तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। औसत का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ये सवाल इस टाइप से भी पूछे जा रहे हैं और ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से सवाल है कि 15 संख्याओं का औसत 4 है। यदि एक संख्या 8 को हटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी कि कह रहा है कि 15 संख्या है हमारे पास और उसका जब औसत निकाला गया तो कितना आया, 4 आया। अब एक संख्या उसमें से हम निकाल दे रहे हैं 8, उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। तो उसको जब हटाया जा रहा है तो हटाने के बाद अब जो रिमेनिंग संख्या बची है उस ग्रुप का औसत बताइए। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए 15 लोगों के पास 4-4 रुपये हैं, सबके पास 4-4 रुपये हैं। औसत हमें बताता है कि जितनी संख्या है उसमें से प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, जितना उसका औसत है। यानी कि 15 संख्याओं का औसत क्या है, 4 है। यानी कि 15 जो संख्याएं हैं वो सभी की सभी की वैल्यू कितनी है, 4 है। यानी कि टोटल यदि पूछा जाए उस ग्रुप में यदि 15 लोग हैं और सबके पास 4-4 रुपये हैं तो आप बोलेंगे 15 गुणे 4, यानी कि उस ग्रुप में टोटल कितना रुपए होगा, 60 रुपये होगा। ठीक, ये मैं ऐसे रुपीज़ के कॉन्सेप्ट से लेके चल रहा हूँ, 60 रुपये हो जाएगा। अब यदि एक व्यक्ति चला जा रहा है 8 रुपये ले करके, एक व्यक्ति चला गया और कितना रुपये ले करके गया, 8 रुपये। तो अब रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया 60। तो पहले से था लेकिन अब वो अपना 8 रुपये लेकर के चला गया तो बचा कितना, 52 रुपीज़ बच गया, 52 रुपीज़ बच गया। अच्छा, अब इस 52 रुपीज़ को सब में बांटा जाएगा बराबर बराबर, लेकिन अब एक व्यक्ति कम हो गया है तो अब जो औसत आएगा वो क्या आएगा, 52 अपॉन कितने लोगों में बांटा जाएगा, 15 लोगों में नहीं, इस बार एक व्यक्ति चला गया, हटाया जाए, यानी कि एक व्यक्ति चला गया तो बचे 15 में से एक कम 14। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 तिहाई होता है 42, 10 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 100, तो 14 से 100 को भाग देंगे तो चला जाएगा 14 सत्ते 98, ठीक, 2 जीरो बच जाएगा। तो फिर 1 बार में 14 1 जा 14, 6 बच जाएगा। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, लेकिन अब हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 3.71 ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सवाल बार बार ये लगातार इस टाइप से भी पूछे जा रहे हैं कि 15 संख्याओं का औसत कुछ दे दिया जाएगा। अब बोला जाएगा कि एक संख्या हम उसमें से हटाने जा रहे हैं और उस संख्या की वैल्यू दे देगा, तो आपसे पूछेगा नया औसत बताइए। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको इतना बड़ा, ये तो समझाने के लिए किया गया है, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। 15 संख्याओं का औसत 4 है तो आप तुरंत बोलेंगे कि उस ग्रुप में टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो 60 हो जाएगी। 15 गुणे 4, ये माइंड में गुणा करेंगे 60, और उसमें से जो संख्या चली गई है उसको हटा देंगे, उसकी वैल्यू को हटा देंगे। तो 60 में से 8 को कम कर देंगे तो बचा कितना, 52। और अब कितनी संख्याएं हो गई, 15 नहीं हो गई, अब जो संख्याएं रह गई हैं वो 14 ही रह गई। तो बस इसको डिवाइड करिए 3.71, उत्तर आ जाएगा। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इतना स्टेप ही करेंगे पेन से, बाकी सारा काम हम लोग क्या करेंगे, माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 संख्याओं का औसत 8 है, यदि एक संख्या 12 को हटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब हम डिटेल में नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे न्यू एवरेज बराबर 11 8 88, यानी कि उस ग्रुप की टोटल वैल्यू है 88। अब एक व्यक्ति चला गया 12 रुपये लेकर के, तो 88 में से 12 कम हो गया, यानी कि बचा कितना, 76 बचा, 76। और अब कितनी संख्याएं रह गई हैं, यानी कितने लोग रह गए हैं, तो 10, 11 पहले से थे, एक चला गया तो 10 ही बचे, तो बस 7.6।
आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा है, ये बहुत बार ये इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंट एग्जाम में। 16 संख्याओं का औसत 10.5 है, यदि एक संख्या 3 को हटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। 16 संख्याओं का औसत 10.5 है, यदि एक संख्या 3 को हटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये आप स्वयं करेंगे, ये होमवर्क है, ये सीपीयू में आया था। केवल थोड़ा सा डिजिट आपको डिफ़िकल्ट दे देगा, बाकी सेम यही कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। इस समय रिसेंट ट्रेंडिंग में चल रहा है ये एवरेज से ये वाला क्वेश्चन। चलिए आप लोग ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा भाई साहब, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।